हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीबेन आरबी क्लासेज में। दोस्तों मैं नेमारा मंजार पशुधन सहायक आज आपके साथ चर्चा करेंगे। पशु जो हम क्लास स्टार्ट की हुई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 2025 में जो वैकेंसी है आपकी, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम पशुपालन की क्लासें 3 क्लास ऑलरेडी हमने ले रखी है, हमारी यूट्यूब चैनल इसी पे है, तो आप जाके देख सकते हो कि क्लासें। और हम पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे और ये पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे, जहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो। और एक बात बता दें आपको पूरी गारंटी के साथ कि आपके 20 के 20 क्वेश्चन इसी में से जाएंगे। ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ाएंगे और ज़्यादा ऊपर सुपरफिशियल भी नहीं पढ़ाएंगे। तो हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, अगली क्लास थी हमारी गाय में भोजन का फ्लो किस हिसाब से, मतलब गाय भोजन ग्रहण करने से लेके मतलब गोबर बनने की प्रक्रिया। ज़्यादा डीपली में नहीं बताएंगे, सीधे शॉर्ट में बताते हैं आपको। आप यहाँ देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि गाय भोजन ग्रहण करेगी मुंह भोजन ग्रहण करने को बोलस कहते हैं। ये फिर रूमन में जाएगा, रूमन में किण्वन की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर रूमन से रेटिकुलम में जाएगा, रेटिकुलम में जुगाली की शुरुआत होती है। ठीक है, जुगाली करने के बाद जैसे जुगाली होगी तो वापस भोजन वो मुंह रेटिकुलम से मुंह में आएगा। तो मुंह में आने की प्रक्रिया को मतलब भोजन वापस होता है उसे कट बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को रिगर्जिटेशन मतलब पुण्य चबाना, रिगर्जिटेशन बोलते हैं। मुंह में आएगा और फिर रूम मतलब चबाएगा भोजन, फिर रिमोस्टिकेशन, फिर रिसोलिंग मतलब वापस निकलेगा, फिर वोमन को बाईपास करते हुए सीधा ये एमोजन में चला जाएगा। एमोजन में जाके भोजन थोड़ी देर के लिए वहाँ स्टोरेज होगा और फिर पानी का वहाँ से भोजन में पानी होगा, उसे अवशोषण करके एबोमेजन में चला जाएगा। एबोमेजन को टू स्टोमक कहते हैं। ठीक है, इससे आपके बाद में भोजन की प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया हो जाती है, पच जाता है इसमें एबोमेजन में, फिर आगे की प्रक्रिया चलती रहती है। ये शॉर्ट में फिर उसके नोट हमने याद दे दिए आपको सीधा कि किसको क्या बोलते हैं। बोलस को क्या है, बोलस है कि गाय द्वारा पहली बार निकले गए भोजन क्या कहलाता है, बोलस। और कड किण्वित भोजन या फर्मेंटेशन फूड जो रेटिकुलम से वापस मुंह में आता है उसे क्या बोलते हैं, कड बोल रहे हैं। और चैम क्या बोलते हैं, एबोमेजम या अमच्य से पचित भोजन जो छोटी आंत में चला जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैम बोलते हैं। और फिर जुगाली या रूमिनेशन क्या होता है, इसमें रेटिकुलम में शुरुआत होती है इसकी। और जुगाली की 3 प्रक्रिया होती हैं, मतलब भोजन वापस आया, स्वेलिंग हुई, मस्टिकेशन हुआ, ये प्रक्रिया होती है 3। रिगर्जिटेशन मतलब रेटिकुलम से किण्वित भोजन का वापस मुंह में आना, और रिमस्टिकेशन मतलब भोजन को पुनः चबाना, रिसोलिंग मतलब भोजन को पुनः निगलना। पहली बार निकला उसे क्या कहते हैं, बोलस, और वापस निकला रिसोलिंग। ठीक है, और रूमन की गतिशीलता कितनी होती है, 3 साइकिल प्रति 2 मिनट। ये 2000 आपके 21 में वैकेंसी हुई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उसमें ये सवाल पूछा गया है। और ये 2023 वाली वैकेंसी में भी पूछा गया है सवाल। आगे बात करें तो आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि आगे क्या है, मतलब भोजन के आधार पर जानवरों के प्रकार, हैबिट कि शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी, कौन सा जानवर है, किस प्रकार के हैं। तो आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि फीडिंग हैबिट के आधार पर जानवरों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, शाकाहारी हार्वेस्टिंग। मुख्य भोजन क्या होता है इनका, चारा दाना, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कौन कौन से जानवर आते हैं इसमें, रुमंती जानवर आते हैं, आवासी रुमंती जानवर आते हैं, घोड़ा आते हैं, खरगोश है। और ये घास फूस से पेड़ पौधों की पत्तियां ये ग्रहण करते हैं। मांसाहारी को कन्वर्जेशन, मुख्य भोजन क्या होता है इनका, मांस होता है। कौन कौन से जानवर आते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है। और हम ऐसे तो जंगली जानवर ही आते हैं, लेकिन हम जो आपके पालतू जानवर उसमें ही चर्चा करेंगे, बाकी ज़्यादा विस्तार से आपको यहाँ देख सकते हो। अगला है सर्वहारी ओमिनियस। मुख्य भोजन क्या होता है, चारा होता है, दाना होता है और मांस होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं,
इसमें सूअर आते हैं और मानव आते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो आप देख सकते हो कि शाकाहारी जानवर कितने 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ग्रेजर होते हैं, एक ब्राउजर होते हैं। ग्राउजर क्या होते हैं? जो चारागाह में चरते हैं। जो आप देख सकते हो कि घोड़ा खरगोश है, ये जैसे दूब घास ऐसे खाते हैं, तो ये ग्रेजर जमीन के साथ रगड़ के मुंह को खाते हैं, तो इसे ग्रेजर कहते हैं। इसे प्रक्रिया को ग्रेजिंग कहते हैं, जो चारागाह में चरना। एग्जाम्पल के लिए गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा, खरगोश। और ब्राउजर क्या होता है? जो पेड़ पौधों की पत्तियों को चुन चुन कर खाते हैं। कौन से जानवर होते हैं इसमें? तो बकरी है, ऊंट है। आप देख सकते हो कि ये बकरी पेड़ पे पैर रख के फिर पत्तियों को चुन चुन के खाती है। ऊंट है, वो भी पत्तियों को चुन चुन कर खाता है। ये जमीन से गर्जन नहीं करते थे, लेकिन बहुत कम करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की आप यहाँ देख सकते हो, नोट है, इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार सवाल पूछा जाता है, 2023 में भी पूछा गया था। इसमें गरीब की गाय चलता फिरता फिरिद किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। बर्फ का जहाज किसे कहते हैं? याक को कहते हैं। दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपने पहली बार देखे होंगे या फिर आपने एलएसए या वीओ की तैयारी की होगी तो उसमें आप देखे होंगे, लेकिन सुपरवाइजर में ये अभी 2023-24 में इनको जानवरों को ऐड किया है। आपके जो जनगणना पशु की होती है विरिड, उसमें शामिल किया है, तो इसलिए आपको सवाल पूछ सकते हैं ये आपके। बर्फ का जहाज किसे कहते हैं? याक को कहते हैं। राजस्थान के रायका है, रेबारी को ऊंट पालक जाति कहते हैं। सेरेमन ऑक्स, कैटल ऑफ माउंटेन किसे कहते हैं? मिथुन को कहते हैं। ये मिथुन कहाँ पाया जाता है? पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, जो धार्मिक आयोजन में पशु के बलि के काम में लेते हैं। यहाँ जहाँ से आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, उन नागालैंड, उन इलाकों में ये पाए जाते हैं मिथुन और याक। ठीक है, और आगे बात करेंगे हम, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारत में मिथुन की कितनी स्टेज है? 4 है। जो आपके 230 ब्रीड है, हम आगे चर्चा करेंगे आपके साथ, तो उसमें से आपको पढ़ा देंगे। ये अभी नई ऐड हुई है और इनको फूड एनिमल के रूप में 2022-23 में इनको शामिल कर लिया है। तो आप इसमें से आपको सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी कहाँ पे है, क्या है, कब ऐड हुआ है, या फूड एनिमल के रूप में कब इनको मान्यता देगी है, ये आपको पूछ सकते हैं। तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि भारत में अरुणाचल स्टेज है, नागालैंड स्टेज है, मणिपुर स्टेज है, मिजोरम स्टेज है। ये 4 स्टेज है मिथुन की। और आगे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो 2022 में हिमालय को तथा 2023 में मिथुन को फूड एनिमल के रूप में मान्यता दी गई थी। फूड एनिमल में जैसे हिमालय को तो मांस के लिए और मिथुन को दूध और मांस दोनों के लिए मान्यता दी गई है। और दोस्तों, हम अगली क्लास आपको शाम को उपलब्ध करा देंगे विस्तार से। साथ थोड़ी बड़ी क्लासें नहीं लेते हम, 10-20 मिनट की या 10 मिनट की लगभग क्लासें लेते हैं, ताकि आपको शॉर्ट में नोट्स बन सके, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो, बोरिंग भी नहीं हो, इसलिए। और आप अपनी ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो राजस्थान चतुर सैनिक कर्मचारी 2025 की जो साइंस ने हमने उनकी MCQ की क्लास स्टार्ट की थी, इम्पोर्टेंट है। आज दूसरी क्लास हमने ले ली है, तीसरी क्लास आज शाम को अपलोड होगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो संपूर्ण जो आपके सितंबर में एग्जाम है, अभी 1 महीना पड़ा है, तो इसलिए हमने MCQ क्लासेस स्टार्ट की है। और ये स्कैनर आप देख सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप का है, तो आप इसे स्कैन करके व्हाट्सएप में आप शामिल हो जाइए, ताकि कोई भी जानकारी होती है आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।